हैंटिंग हंट्स टून्स में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलेगी डरावनी और सच्ची कहानियां। कहते हैं वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन अगर वक्त खुद ही भटक जाए तो क्या होगा? अगर तुम्हें पता चल जाए कि आने वाले कुछ दिनों में तुम मरने वाले हो, तो क्या तुम उसे रोक पाओगे? और सोचो, अगर मौत के बाद ये तय हो कि तुम स्वर्ग जाओगे या नहीं, तो उसका फैसला कौन करता है? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने गलती से वक्त की दरार में कदम रख दिया और पहुंचा वहां जहां भविष्य पहले से लिखा था और वापसी की कीमत थी उसकी आत्मा। दोस्तों, आप सब जानना चाहते होंगे कि मैं कौन हूं। मैं कोई खास नहीं, एक आम इंसान हूं। नाम विक्रम, उम्र करीब 29 साल, पेशे से फ्रीलांस रिसर्च राइटर हूं। मुझे रहस्यमयी अनसुलझी चीजों पर लिखना पसंद है। जितना अकेला रहना पसंद है, उतनी ही मुझे उन चीजों की तलाश रहती है जिनमें दुनिया का डर और सच्चाई छिपी हो। शहर की भीड़ से दूर एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में मैं अकेले ही रहता हूं। ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं, शायद इसलिए भी कि जब भी मैं किसी से जुड़ने की कोशिश करता तो कुछ ना कुछ ऐसा होता जिससे सब दूर हो जाते। पर यह अकेलापन मुझे डराता नहीं, बल्कि मेरी सोच को और गहरा बना देता है। हर रात मेरा दिमाग किसी नई कहानी की तलाश में भटकता, और एक दिन जब मैं एक पुरानी डायरी पर काम कर रहा था जो मुझे एक पुरानी लाइब्रेरी के बंद सेक्शन में मिली थी, मुझे कुछ ऐसा मिला जिसने सब कुछ बदल दिया। उस डायरी में लिखा था एक ऐसे रास्ते का जिक्र जो वक्त के परे था, एक रहस्यमयी जगह जहां समय रुक जाता है और कभी कभी पीछे भी चलता है। मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। मैं जानना चाहता था कि क्या वाकई ऐसा कुछ मुमकिन है? क्या मैं वक्त में सफर कर सकता हूं? पर शायद मुझे ये नहीं जानना चाहिए था। उस पुरानी डायरी में जो नक्शा था वो मुझे एक बहुत पुरानी, लगभग भूली बिसरी जगह की ओर ले गया। दृष्टि गुफा, एक ऐसी जगह जो अब किसी मैप पर दर्ज नहीं, बस कुछ लोक कथाओं और गांव वालों की कहानियों में ही बची थी। लोग कहते थे वहां वक्त थम जाता है। कुछ कहते जो वहां गया वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। मैंने अपनी रिसर्च की और जितना गहरा खोदा उतना ही अजीब होता गया सब कुछ। ये गुफा दरअसल एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला के ठीक नीचे स्थित थी, जिसे अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था। उस प्रयोगशाला में टेम्पोरल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट नाम की एक थ्योरी पर काम हुआ करता था, समय को मोड़ने की कोशिश। कहा जाता है 1943 में वहां एक प्रयोग के दौरान विस्फोट हुआ और पूरा सिस्टम बंद कर दिया गया। सरकार ने उस जगह को सील कर दिया, पर असली प्रयोग तो तब शुरू हुआ था। डायरी के पन्नों में छुपे हुए कुछ संकेतों और एक कोड की मदद से मैं उस गुफा के अंदर घुस पाया। नीचे उतरते ही एक सीढ़ियां मिली, सीढ़ियां जो जमीन के नीचे जा रही थीं। वहां एक पुराना टाइम मशीन जैसा सेटअप अब भी मौजूद था, जंग लगा हुआ, टूटा फूटा, मगर उसकी ऊर्जा अभी भी जिंदा थी। और तब अचानक मशीन में हलचल हुई। मैं पास गया और बिना कुछ समझे, जैसे ही मैंने डायरी के कोड को मशीन में डाला, एक जबरदस्त बिजली का झटका लगा। सब कुछ धुंधला हो गया और जब आंख खुली मैं वहीं था। पर कुछ तो बहुत अलग था, बहुत डरावना। आंख खुली, पर यह वही गुफा नहीं थी जहां मैं गया था। अब सब कुछ अलग था। दीवारें काली और जली हुई थीं। हवा में एक अजीब सी सड़न थी, जैसे कोई बहुत पुराना और मरा हुआ सच अब तक वहां सड़ रहा हो। मैं बाहर निकला और जैसे ही गुफा से बाहर कदम रखा, मेरे होश उड़ गए। शहर उजाड़ हो चुका था। जहां कभी ऊंची इमारतें थीं, अब वहां सिर्फ मलबा था। बिल्डिंग्स अधजली, टूटी और कुछ तो हवा में झूलती हुई लग रही थी। सड़कों पर कोई नहीं था, सिर्फ बिखरे हुए खिलौने, जले हुए कपड़े और टूटी हुई चूड़ियां। कोहरा चारों तरफ फैला हुआ था, इतना घना कि 2 कदम आगे देख पाना भी मुश्किल था। और उस कोहरे के बीच
कभी कभी कोई साया चलता दिखता, कभी किसी बच्चे के हंसने की हल्की सी आवाज, कभी किसी औरत के रोने की गूंज। मैं चीखा, कोई है वहां? लेकिन जवाब आया मेरे ही पीछे से। और जब मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, बस एक जली हुई दीवार पर लिखा था, ये तुम्हारा भविष्य है। मुझे समझ आ गया था, मैं वक्त में आगे आ चुका था, शायद कुछ 100 साल, शायद ज्यादा। और ये जगह एक चेतावनी थी। उस वीरान शहर में चलते हुए हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी परछाई को चुपचाप खींच रहा हो। एक टूटी हुई इमारत के भीतर दाखिल हुआ तो वहां दीवार पर एक आईना लगा था, लेकिन आईने में मेरा चेहरा नहीं था, बल्कि एक जली हुई लाश जिसकी आंखें अब भी मुझसे घूर रही थी। मैं पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। आईने में फिर कुछ बदला। अब वहां एक तारीख थी, 14 अप्रैल 2025, मौत का दिन, यानी आज का ही दिन। और वो लाश शायद मैं खुद था। मेरा सिर घूमने लगा और तभी वो आवाजें शुरू हुई, बिल्कुल उलझी हुई, जैसे कई लोग एक साथ कान में कुछ फुसफुसा रहे हों। कोई कुछ कह रहा था, तू आ गया, अब वापस नहीं जाएगा। मैं दौड़ पड़ा, पर अब हर गली, हर मोड़ पर कुछ परछाइयां पीछा करने लगी थी। कुछ तो इंसान जैसी थी, मगर उनकी चाल, आवाजें, आंखें, सब कुछ गलत था। जैसे मरने के बाद अधूरी छायाएं बन गई हों। और फिर एक अजीब सी जगह मिली, एक खंडहर नुमा कंट्रोल रूम। वहां कुछ स्क्रीनें अब भी चल रही थी। उनमें दिख रहा था दुनिया का आखिरी दिन। एक संदेश दोहराया जा रहा था। एक वैज्ञानिक प्रयोग ने वक्त को तोड़ दिया और सब कुछ लील गया। मुझे समझ आ गया था, मैं उस तबाही की जड़ तक पहुंच चुका हूं, और यह सब शायद मेरी ही वजह से हुआ। उस दिन जब मैं लाइब्रेरी के बंद सेक्शन में गया था, तो वो डायरी ही नहीं, एक और किताब भी मिली थी। नाम था वक्त की दरार। किताब बहुत पुरानी थी, काले चमड़े की जिल्द, ऊपर अजीब सी गोल आकृति और नीचे कुछ संस्कृत जैसी लिखावट, जिसे पहली बार देखने में मैं समझ नहीं पाया। मैंने जब वो किताब खोली तो पहला ही पन्ना कुछ और था। उस पर हाथ से लिखा हुआ था, ये किताब तुझे बताएगी कि क्या हो सकता है, पर यह भी तय करेगी कि तू लौटेगा या नहीं। मुझे लगा कोई डराने की कोशिश कर रहा है, पर जैसे जैसे पढ़ता गया, उसमें जो घटनाएं लिखी थीं, वो बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी आगे जाकर मेरे साथ होने वाली थी। गुफा का जिक्र, एक मशीन जो खुद चालू हो जाती है, आईना जिसमें मौत दिखती है, और सबसे डरावनी बात यह थी, आखिरी पन्ने पर लिखा था, जिस दिन तू यह किताब बंद करेगा, उस दिन से तेरा समय उल्टा चलने लगेगा। मैंने हंसकर किताब बंद कर दी थी, पर अब उस उजाड़ भविष्य में सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा था। मैं समझ चुका था, यह सब पहले ही तय था, और शायद मैं ही उस तबाही का कारण भी था। उस उजाड़ शहर में हर पल बिताना जैसे मौत को गले लगाना था। अब तक मैं जान चुका था कि मैं कोई आम टाइम ट्रैवलर नहीं, बल्कि वक्त की एक गलती बन चुका हूं। हर जगह आत्माएं मेरा पीछा करती थीं, लेकिन अब वो बस डराने नहीं, रोकने लगी थीं, जैसे उन्हें पता हो कि मैं वापस जा सकता हूं। पर वो नहीं चाहती कि मैं लौटूं। एक रात जब मैं एक जली हुई बिल्डिंग की तहखाने में छुपा हुआ था, मुझे फिर वही पुरानी किताब मिली, जो शायद अब खुद मेरी तलाश में थी। किताब के पन्ने पलटे, एक नया चैप्टर सामने आया, जिसका नाम था वापसी का द्वार। उसमें एक नक्शा था जो मुझे शहर के सबसे पुराने हिस्से में बने टावर ऑफ टाइम की ओर ले गया। एक टूटा फूटा लिफ्ट शाफ्ट, जिसके नीचे कहीं गहराई में वही टाइम ट्रैवल मशीन अब भी जल रही थी, धीरे धीरे लेकिन जिंदा। मैं नीचे उतरा। हर कदम पर आत्माओं की फुसफुसाहटें और यादों की चीखें मुझे घेरती रहीं। पर असली इम्तिहान तब आया जब मशीन के पास पहुंचकर मैंने उसे चालू करने की कोशिश की। मशीन ने एक शर्त रखी, अगर तू लौटना चाहता है तो तुझे यहाँ की एक आत्मा को आजाद करना होगा और उसकी जगह खुद लेना होगा। अब मेरे पास दो ही रास्ते थे, 1, या तो वापस चला जाऊं
इस डरावने अनुभव को दुनिया को चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल करूं? तू या किसी एक फंसी आत्मा को छोड़कर उसे दोबारा जीने का मौका दूं और खुद यहीं रह जाऊं हमेशा के लिए? मैंने अपनी सांस रोकी और एक छोटी बच्ची की आत्मा जो मेरे पीछे पीछे पूरे सफर में छुपकर चलती रही थी, उसे मशीन के पास बुलाया। उसकी आंखों में आशा थी और शायद सच्चा धन्यवाद। जैसे ही मैंने उसे छोड़ा, मशीन ने जोर की आवाज की और सब कुछ घूमने लगा। जब मैं आंखें खोलता हूं तो मैं वापस अपने कमरे में होता हूं। सब वैसा ही है, मेरे कपड़े, मोबाइल, किताबें, लेकिन कुछ बदला हुआ सा है। घड़ी उल्टा चल रही है। मेरी दीवार पर टंगी तस्वीरें, अब उनमें चेहरों की जगह खाली जगह है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं बच गया या अब भी वहीं हूं। मैं भागकर बाहर जाता हूं, अपने दोस्तों को फोन करता हूं, पर कोई जवाब नहीं देता। सब कुछ वैसे ही है, लेकिन किसी और वर्जन में। मैं वापस अपनी लाइब्रेरी जाता हूं वो किताब ढूंढने, लेकिन वहां कोई किताब नहीं है। एक बूढ़ा आदमी मुझे देखता है और कहता है, तू फिर से आया? मैं चौंक जाता हूं। क्या मतलब? वो मुस्कुराता है और धीरे धीरे कहता है, हर कुछ सालों में कोई ना कोई आता है जो वक्त की दरार में गिरता है और फिर लौटकर खुद को साबित करने की कोशिश करता है। मैं चीख पड़ता हूं, तो क्या ये सब पहले भी हुआ है? वो बस एक ही बात कहता है, पर कोई अब तक यकीन नहीं करता। आखिरी सीन। मैं अपनी कहानी एक वीडियो में रिकॉर्ड करता हूं, पूरी सच्चाई, पूरा अनुभव इंटरनेट पर अपलोड करता हूं ताकि कोई माने, पर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, एरर 404, फाइल नॉट फाउंड, और बैकग्राउंड में वही फुसफुसाहटें, तू लौट तो आया है पर इस दुनिया में नहीं। कभी कभी जिंदगी में हमें ऐसा लगता है जैसे वक्त हमारे हाथ से निकल रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वक्त कहीं नहीं जाता, वो बस हमें सिखाने आता है। डर, अकेलापन और रहस्य, ये सब हमारे अंदर की लड़ाइयां हैं, पर अगर हम इनसे भागने के बजाय समझने की कोशिश करें तो शायद हम खुद को एक नए रूप में पहचान पाए। इस कहानी के पीछे भी एक ही बात छुपी है, हर डर, हर अंधेरे के पीछे एक रोशनी छुपी होती है। जरूरत है तो बस उसे देखने की हिम्मत करने की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे ही सपनों से निकली हो।